भी बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई हुई है, जल प्रलय जैसा माहौल है। मिजोरम में तो प्रशासन का कहना है कि 13 जून तक आप मिजोरम राज्य न आए। भारी बारिश और बाढ़ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए सिक्किम में भी बाढ़ से तबाही मची, 1600 से ज्यादा पर्यटक निकाले गए, 6 जवान अभी भी लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देख सकते हैं आप बाढ़ और लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें भी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 37 लोगों की मौत हो गई बीते कुछ घंटों में। सिक्किम में हेलीकॉप्टर के जरिए 36 लोगों का और रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी भी आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पीएम मोदी ने भी बाढ़ प्रभावित असम और सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। और भारत के किन किन राज्यों में अभी तक मानसून पहुंच चुका है तो देख सकते हैं आप ये मानचित्र में भी कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप मौसम के। देखिए राजस्थान में अगले 4 दिन तक बरसात की संभावना। जयपुर में आंधी से फार्म हाउस की दीवार गिरी, एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान के 7 जिलों में बीते दिन भी बारिश हुई। इधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अगले कुछ घंटों में आंधी बारिश की चेतावनी। वहीं बिहार के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वज्रपात को लेकर भी सावधान रहने की अपील की गई है मौसम विभाग ने लोगों से, मतलब बिजली गिर सकती है अगले कुछ घंटों के दौरान, अलर्ट रहे। देखिए बिहार में बीते दिन भी आंधी तूफान का कहर देखा गया। सीवान में 7 लोगों की मौतें हो गई। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा समेत कई जिलों में पेड़ गिरे। ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कहर मचा हुआ है आंधी तूफानी हवाओं से। और यूपी में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। देखिए आप सुल्तानपुर में आंधी से कैंटीन उड़कर एक कार पर गिर गया, कई पेड़ भी उखड़ गए, छज्जा टूटा। यूपी के 15 जिलों में अभी मौसम बदला हुआ है। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी, आंधी भी चली, स्कूल के पास गिरे बिजली के पोल। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है देख सकते हैं आप, किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां और आंधी तूफान के हालात देखने को मिलेंगे। तो इन सभी राज्यों के लोग सतर्क रहें अगले 24 घंटों में। और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में भी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं देखिए कमेंट करके बताओ तो मुझे एक बार। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं डेली। चौंकाने वाली खबर देखिए, दुनिया में रह जाएंगे बस 10 करोड़ इंसान। आखिर एक्सपर्ट ने क्यों बताया और कब तक ऐसा होगा? अभी फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब है और कई सारे एक्सपर्ट का यह मानना है कि साल 2300 तक यानी 2300 तक ये संख्या तेजी से कम होते हुए महज 10 करोड़ ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने कई शोध में ये चौंकाने वाला खुलासा किया और इसके पीछे वजह क्या? तो देखिए वैज्ञानिकों ने शोध में अनुमान लगाया कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और साल 2050 तक थोड़ी स्थिरता आएगी और आगे आने वाले 50 सालों में और भी कमी आने लगेगी। देखिए इसके पीछे वजह क्या है? तो टेक एक्सपर्ट सुभाष कांत का ये कहना है कि इस कमी के पीछे एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी बनेगा, क्योंकि भविष्य में आगे आने वाले समय में एआई की वजह से नौकरियों में बड़ी गिरावट आएगी। तो इस वजह से लोग बाग बच्चे भी पैदा कम करेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, रोजगार की कमी होगी। तो यही वजह है कि दुनिया की पॉपुलेशन जनसंख्या में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा वैसे एआई को लेकर आए दिन कई रिपोर्ट्स आती रहती है, मैं आपको बताता रहता हूं। और अभी देखिए एआई कई सेक्टर्स में नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आगे आने वाले 5 साल में 8 सेक्टर्स में नौकरियों को खत्म कर सकता है एआई। पाकिस्तान में एक टिकटॉक स्टार की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर गोली मारी। हमलवार 10वीं पास बेरोजगार है, 17 साल की सना इसका नाम है। बताया जा रहा है कि इस लड़की ने उस शख्स का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था, इसलिए इस लड़की के बर्थडे के ही दिन इसकी हत्या कर दी गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी इनके लाखों में फॉलोवर्स हैं। ये इनकी इंस्टा प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। अभी तो कितनी छोटी उम्र की लड़की थी। पाकिस्तान का ये मामला है। अच्छा वैसे पाकिस्तान में भूकंप के दौरान भी एक बड़ी घटना हो गई। देखिए आप, कराची की जेल से 216 कैदी भाग गए। भूकंप आया उसके बाद दीवारें और मेन गेट वगैरह टूट गए तो कैदी जेल से निकलकर फरार हो गए। हालांकि 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े भी गए हैं। और एक बड़ी दुर्घटना हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में भी हो गई। देखिए यमुना नदी में रील बना रही 6 बहनें डूब गई, सभी की मौत हो गई। एक बहन डूबी थी पहले, फिर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी की जान गई, जबकि एक बड़ी बहन की तो 7 दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी। जो आजकल के युवा लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स बनाते हैं तो ध्यान रखें ऐसी लोकेशन कभी ना चूज करें जिसमें आपकी जान का रिस्क हो। समझ रहे हो? 6 की 6 बहनें डूबकर मर गई। जरा सोचिए कितना दुख हो रहा होगा इनके परिवार वालों को। यमुना के किनारे नहाने गई थी, वहीं पर रील्स वगैरह बना रही थी। और उड़ीसा में भी एक दर्दनाक घटना हो गई। देखिए उड़ीसा के नवरंगपुर में 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में 110 मदरसे सील किए गए, एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रशासन तो बोला कि ऊपर से ऑर्डर था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि इन मदरसों को मान्यता प्राप्त है, फिर भी इनको टारगेट किया गया। मदरसा बोर्ड ने इस फैसले को भी अवैध बताया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टाटा हैरियर का ईवी वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 21.5 लाख रुपए रखी गई है। फुल चार्ज करने पर 622 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही है कंपनी। ये ऑल व्हील ड्राइव होगी, ऑफ रोड मोड्स वगैरह भी मिलेंगे इसमें। कुछ यूं होगा टाटा हैरियर ईवी का एक्सटीरियर। और भी इसमें आपको कई एडवांस फीचर मिलेंगे जैसे ऑफ रोड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, बूस्ट मोड, रॉक क्रॉल मोड। अगर आप पहाड़ों पर इसे चलाते हो तो भी ये सभी फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। इनफिक्स GT30 Pro गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जिसकी शुरुआती कीमत 25,000 रुपए है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 2000 से भी ज्यादा टीचिंग संस्थानों की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उनकी मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है। NCTE की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से देश भर में 2224 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया, इनकी मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी ये सलाह दी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले NCTE की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट अवश्य चेक कर लें। और भी डिटेल आप देख सकते हैं कि NCTE ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। और अब स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या करें ऐसे में देख सकते हैं आप सुझाव भी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला। लद्दाख में अब 85% नौकरियां लोकल लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। डोमिसाइल नीति को भी बदला गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके इसलिए सरकार ने नई नीति लागू की है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सड़क हादसों को लेकर बेपरवाह है अधिकतर राज्य। हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर न बनने से भी बड़ी चिंता हो रही है। देश भर में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज न मिलने की वजह से जो होने वाली मौतों पर राज्य सरकारें अभी भी गंभीर नहीं है। सिर्फ तमिलनाडु राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने हाईवे के पास ट्रॉमा सेंटर बनाने में रुचि नहीं दिखाई है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा के तो हालात ऐसे हैं कि लेवल 1 का एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो अब बढ़ते सड़क हादसों की संख्या पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जताई और सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए। हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाने का आदेश भी जारी किया है। चलिए दोस्तों कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 60 नए केस आए। देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की और जान गई। अब तक टोटल मरने वालों की संख्या भी 38 हो चुकी है। भारत में अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस कितने चल रहे हैं ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4026 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में चले 1416 मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह इन राज्यों में भी काफी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर में भी कोविड के 2 नए वेरिएंट मिले। महाराष्ट्र पुणे में भी 7 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, जिनमें से 5 में XFZ लाइनीज और 2 में Aleph.7.9 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी कोविड के 3 नए मरीज मिले। ऐसे में देखा जाए तो बीते 15 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन राज्य सरकार
सरकारों ने न जांच बढ़ाई न ही अस्पतालों में तैयारियां की। सिर्फ आंकड़े कोरोना की नई लहर का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ों की लहर है, न कि जमीनी संक्रमण की। तो ज्यादा चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें। यूपी गाजियाबाद में भी देखिए कोरोना के 6 नए केस मिले। एक 26 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओके, और चलिए कोरोना के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे अब पीएम मोदी। 10 जून को मुलाकात होने की संभावना है। पहला डेलीगेशन वापस भारत लौट चुका है और बाकी 6 डेलीगेशन भी 8 जून तक इंडिया लौट जाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें 16 दल शामिल हुए। पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल नहीं हुए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट भी तबाह हुए थे। दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई। ये कुछ और सैटेलाइट फुटेज आप देख सकते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त की। सीडीएस अनिल चौहान का भी कहना कि पाकिस्तान भारत को 1000 गांव देकर खून बहाने की नीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान भारत को 48 घंटों में हराना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग 8 घंटे में ही फेल हो गई। फिर अपने नुकसान के डर से सीज फायर के लिए कॉल किया पाकिस्तान ने। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से कुछ और खुलासे किए गए। और एक खबर देखिए, पहलगाम हमले के आतंकी के बचाव में उतरे एक और पाकिस्तानी नेता, जो पाकिस्तान की पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह खालिद का बचाव किया। वहीं इधर हमारे भारत में देखिए पंजाब में पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई को सेना की जानकारी देने का आरोप है इस पर। इसके मोबाइल में भी आईएसआई एजेंटों के नंबर मिले हैं। ये आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, उस पर भी खुलासा आ रहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले और आने के बाद कहां से भी गई थी यूट्यूबर ज्योति। पीएम ने जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, उसमें भी इसने सफर किया था। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खल्लास हुआ। देश के आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई। उन्होंने कहा कि क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है। कांग्रेस प्रधान वड़िंग ने भी कहा कि बीजेपी नेता इसे लेकर घर न जाए, नहीं तो महिलाएं पीटेगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब राजनीति गर्मा गई है। देखिए जरा नेताओं के बोल देखिए जरा, और आप नेताओं की सोच देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरे देश के लिए किस तरह का इवेंट रहा, जिसकी दास्तान सुनकर हर किसी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उस पर भी अब राजनेता इस तरह की गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, गंदे बयान दे रहे हैं। क्या कहोगे दोस्तों आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल फाइनल कंप्लीट हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल जीता। 18वें सीजन में 8वां चैंपियन मिला। 191 रन चेज कर रहा पंजाब 6 रन से हारा। आखिरकार आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। सभी आरसीबी फैंस को बड़ी खुशी हुई इस मैच को देखकर। जीत के 2 हीरो रहे। विराट कोहली ने 43 रन बनाए 35 बॉल पर, और कुणाल पांड्या ने 17 रन बनाए 4 ओवर में, 2 विकेट भी लिए। वहीं शशांक ने भी आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी उनकी टीम हार गई। तो ये कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिले। और वैसे आईपीएल फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट हुआ। आसमान में तिरंगा बनाया। शंकर महादेवन ने गाया, मैं रहूं ना रहूं भारत रहना चाहिए। अभी आप गूगल में भी आरसीबी सर्च करते हो तो जीत के ये कांग्रेचुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आखिरकार इतिहास में पहली बार जो आरसीबी की जीत हुई। 17 सालों का इंतजार खत्म हुआ। क्रिकेट फैंस की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। आरसीबी की जीत का क्रेज कितना था लोगों में, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि आरसीबी जीते तो मैं विराट का मंदिर बनवाऊंगा। नुकुल मेहता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बयान दिया था। तो मेनी कांग्रेट्स आरसीबी को और सभी आरसीबी फैंस को भी।